नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक में 3% की गिरावट चल रही है। थोड़ा सा वॉल्यूम का भी एक्सप्लेनेशन देंगे आपको। सबसे पहले कल वाली वीडियो पे काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर आप नेगेटिव न्यूज़ क्यों फैला रहे हो, मकवारी जो है वो फालतू की बातें कर रहा है। तो चलिए हम एक समय के लिए मान लेते हैं मकवारी फालतू बातें कर रहा है। अगर आपको ये लगता है कि होटल इंडस्ट्री और रियल इस्टेट इंडस्ट्री, ये दो इंडस्ट्री इंडिया में कोरोना के कारण डेंट जो है वो कम पाई हैं, तो आप किस दुनिया में रह रहे हो। थोड़ा सा बाहर निकलिए, थोड़ा सा धूल का स्वाद लीजिए, फिर आपको पता चलेगा हाँ इन दो दो इंडस्ट्रीज़ के साथ क्या हुआ है। अगर आपके आसपास कोई जान पहचान में हो तो जाकर पूछिएगा उससे कि उसका कितना प्रतिशत लॉस इस वक्त चल रहा है। पिछले 1-2 साल का जो प्रॉफिट था वो भी जा चुका है, इवन वो ठीक ठाक लॉस में बैठे हुए हैं। तो अब दूसरा सवाल ये था कि अगर चलिए मान लेते हैं कि ये इंडस्ट्री को दिक्कतें हैं, तो क्या केवल यस बैंक के सामने ये दिक्कतें आएंगी? जी नहीं, सबके सामने आएंगी। लेकिन यस बैंक सबसे कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि इनकी जो बैलेंस शीट है उसमें दिक्कतें हैं। और आपको ये बात समझनी होगी, दिक्कतों का मतलब क्या है कि आप एज अ कंपनी आप नीचे से लेकर प्रॉफिट में आए हो, जस्ट आप ब्रेक इवन पे पहुंचे, छोटे से प्रॉफिट में हो, और आपको फिर से यहाँ पर डेंट अगर मिल गया, फिर से आप उसी गड्ढे में गिर जाओगे जहाँ से आप बाहर निकल कर आए हो। तो यहाँ से सर्वाइव कर पाना कठिन है। लेकिन क्या ये कठिनाई इतनी कठिन है कि हम सब इसको झेल ही ना पाएँ, या फिर यस बैंक का मैनेजमेंट इसको झेल ही ना पाए? जी बिल्कुल, वो तैयार हैं। उनके पास 15,000 करोड़ रुपए एफपीओ से आए हुए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। उनकी रेटिंग सुधरी हैं, तो उनको अगर ब्याज पे भी पैसा उठाना पड़ा तो वो उठा लेंगे। यानी कि जो कैपिटल उनको चाहिए अपने आप को बरकरार रखने के लिए बिजनेस में, वो मैनेज कर लेंगे। तो रही बात दूसरी, तो आरबीआई से जो उनको पैसा मिला हुआ था उसको भी चुका चुके हैं। आरबीआई की नज़रों में भी उनकी गुडविल है। अब वो वहाँ से भी पैसा उठा सकते हैं एन मौके पर, जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है। तो क्या एन मौके पर वो पैसा उठा लेंगे, सब कुछ सही हो गया? यही तो हमारा कंसर्न है, यही हमको सोचना समझना है। अब आपके सामने कई सारे चारे होते हैं कि आप कौन सा चारा चूज़ करते हो खाने के लिए। अब चारा बोलकर मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप जानवर हो या कोई मछली वगैरह हो। आपको मैं सिंपली ये बता रहा हूँ कि आप कौन सा डिसीजन लेते हो, वो आपके लिए आगे का मतलब फ्यूचर डिसाइड करता है आपके स्टॉक इन्वेस्टमेंट का। जैसे कि जो हमारे कहने पे इस कैंडल पे बेचा, उसके पास अभी मौका है ना बाई करने का, लेकिन उसको क्या ऐसी कोई पॉजिटिव साइड दिख रही है कि वो यहाँ पर बाई करे? मैंने आपको कहा था कि ये सपोर्ट बहुत बड़ा है, और इसीलिए देखिए यस बैंक 3% गिरने के बाद यहीं पर सपोर्ट ले रहा है। अगर ये सपोर्ट ना होता तो ऑफकोर्स सी बात है 5% का लोअर सर्किट लग गया होता, और यकीन मानिए अगर ये सपोर्ट टूट गया तो 5% के सर्किट लगेंगे, और फिर यस बैंक में बड़ी गिरावट आ सकती है। जो आपका 17 का सपोर्ट है, इसको कोई सम्मान नहीं मिलने वाला, जो आपके बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे थे। ठीक, यही सबसे बड़ा सपोर्ट है एज ऑफ नाउ। अगर ये टूट गया फिर यस बैंक कहाँ जा रहा है आपको पता है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। जिनके पास है ऊपर के लेवल पे वो क्या करें? भाई देखो, आप बाजार में आए हो, बाजार को आपको कुछ आहुति देनी पड़ेगी, तो उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। अगर आप अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करोगे तो क्या 40% नीचे गलती एक्सेप्ट करोगे या 30% नीचे गलती एक्सेप्ट करोगे? आपकी जहां मर्जी, आप 5% पे एक्सेप्ट कर जाओ, आप 10% पे एक्सेप्ट कर जाओ। आपको जहां एग्जिट करना है आप वहां पर एग्जिट कीजिए। अब क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कोई दिक्कत होनी चाहिए? जी, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ आती है कि आप कितने लॉन्ग टर्म वाले हो। 1 साल वाले हो तब तो आप यहाँ पर नहीं बेचकर बहुत बड़ी गलती की है। 2 साल वाले हो तब भी आपने यहाँ ना बेचकर बहुत बड़ी गलती की। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए माल कितना सस्ता मिल रहा है, और 15-20% कोई माल ऊपर से सस्ता हो जाए वो तो बेस्ट केस सिनारियो है ना। और बाजार में मैं तो आपसे कहता हूँ 24% का रिटर्न लीजिए साल भर का, तो वो बेस्ट केस सिनारियो है। 2% महीने की मैं बात करता हूँ, 2% महीने की। कुछ लोगों को लगेगा बहुत छोटी बात है, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में करोड़ों की सैलरी लेने वाले म्यूचुअल फंड के बड़े बड़े एक्सपर्ट भी आपको ये रिटर्न नहीं दे पाते हैं। करोड़ों की सैलरी लेने वाले 99.9% फंड मैनेजर्स ये चीज़ आपको नहीं दे पाते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अगर आपको सच्चाई नहीं पचती है तो क्या बताएं आपसे, 99.9% फंड मैनेजर्स आपको ये रिटर्न नहीं दे पाते हैं। इसका मतलब क्या है? उनके पेट में दर्द होगा जब मैं ये बातें कहूँगा। लेकिन आपको भी समझना चाहिए बात को कि अगर आप महीने का 2% निकालना सीख गए, उतना तो हम आपसे वादा करते हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़े हो उतना तो आप निकाल ही लेते होगे, चाहे वो स्विंग ट्रेड से, चाहे वो इंट्राडे से, चाहे वो हमारी इन्वेस्टमेंट से, जो भी हम आपको सुझाते हैं। दिवाली पोर्टफोलियो वाली वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस दिए हैं। अब थोड़ा सा वॉल्यूम एनालिसिस जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। 17 रुपये 70 पैसे, 3% स्टॉक डाउन है। ठीक, 55 पैसे डाउन है। 2 करोड़ शेयर्स की सेलिंग लगी हुई है, 1.25 करोड़ शेयर्स की बाइंग लगी हुई है। यहाँ पर बाइंग
ठीक ठाक है और मैं इसको एक मतलब पॉजिटिव साइड यही रखता हूँ, क्योंकि जो सपोर्ट है, सपोर्ट कहाँ क्यों अवेलेबल है उसके लिए आई बटन पे वीडियो है, वो देखिएगा। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको हर हाल में सीखना चाहिए, मैं कई बार कह चुका हूँ। उसको देख लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ से ये स्टॉक रिवर्स कर सकता है, तो केवल और केवल टेक्निकल बेसिस पे। फंडामेंटली हमारे पास कोई पॉजिटिव ट्रिगर है नहीं, जितनी चीज़ें थी सब पच गई हैं। जो बड़ा प्लेयर था वो आपकी जेब से पैसा निकाल चुका है, उसकी जेब में पैसा जा चुका है। यहाँ पर आपको रिटेल इन्वेस्टर सपोर्ट नहीं दे सकता, देना होगा तो किसी बड़े प्लेयर को। बड़ा प्लेयर अगर इस सपोर्ट को बड़ा समझता तो ऑफकोर्स सी बात है यहाँ पर वापस रिट्रेस करने नहीं आता। अब मैं आपको एक चीज़ टेक्निकल एनालिसिस की बता देता हूँ। जब भी किसी सपोर्ट पे कोई स्टॉक रुकता है और उसके बाद एक डेड कैट बाउंस होता है, और डेड कैट बाउंस भी बड़ा हुआ, वहाँ पर आपको एग्जिट का ही प्लान बनाना था। वीडियो में मैंने आपको साफ साफ बताया हुआ है। अभी सुनिए, डेड कैट बाउंस के बाद होता क्या है, जब कोई स्टॉक दोबारा आता है अपने सपोर्ट पर, तो वो सपोर्ट कमज़ोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक बार चलिए मान लेते हैं ये आपका एक प्राइस था, ये सपोर्ट था, ठीक, इस प्राइस पे सपोर्ट था, एक बार गिरा तो सपोर्ट का मतलब क्या है, जो बायर्स थे वो बाई करेंगे। अगली बार ऊपर गया, फिर से नीचे आया, तो लोग पहली बार बाई कर चुके हैं, बहुत सारे लोग होंगे जो प्रॉफिट बुक नहीं किए होंगे, यानी कि एग्जिट नहीं किए होंगे। अब वो तो फ्रेश बाई कर नहीं सकते, यानी कि हमको फ्रेश बायर्स चाहिए। अगर फ्रेश बायर्स अभी अवेलेबल होते तो मतलब समझिएगा, जब वो पहले ही बाई कर चुके हैं तो अभी अवेलेबल नहीं होंगे, यानी कि पहले से कम बायर्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे, जो कि आप देख सकते हैं। अब कम बायर्स अवेलेबल हैं, क्या इसका मतलब ये सपोर्ट कमज़ोर हो गया। दूसरे टर्म में समझिए, एक आपके पास हथौड़ा है। अब ये हथौड़ा कितना कारगर है वो आप देखिएगा। ड्राइंग के लिए लाइक कर दीजिएगा जिनको रियलिटी में सीखना है। बाकी जिनको बुरा लग रहा है कि उनके पास शेयर्स हैं, मैं उनके शेयर्स के खिलाफ क्यों बोल रहा हूँ, तो आपका शेयर टेक्निकल चार्ट पे कमज़ोर है इसलिए खिलाफ बोल रहा हूँ। पॉजिटिव हो जाएगा तो हम उसके खिलाफ नहीं, उसके साथ में आ जाएंगे। और रही बात बैलेंस शीट की, तो वो तो आप खुद देख सकते हो। रिजल्ट जाकर किसी भी बैंक से कंपेयर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपकी बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ पर है। सारी की सारी पॉजिटिव न्यूज़ को भी अगर जोड़ दिया जाए और बाजार के पूरे प्रीमियम को जोड़ दिया जाए, तो यस बैंक का जो अभी का प्राइस आता है, अभी के प्रेजेंट मार्केट सिनारियो में 17 रुपये से ऊपर का नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। अभी भी वो 70 पैसे की प्रीमियम पे ही है अकॉर्डिंग टू मी। अभी क्या यहाँ पर मैं खरीदने जा रहा हूँ? जी नहीं, मैं आपको क्या समझा रहा था दूसरे टर्म्स में। एक हथौड़ा बनाया था, ठीक, ये हथौड़ा अगर किसी एक जगह पर, चलिए ये ग्लास है, मान लीजिएगा कि ये ग्लास है, ठीक, अगर इस पे एक बार पड़ता है तो ये थोड़ा सा चटकेगा, फटकेगा, दोबारा पड़ता है तो हो सकता है टूटने की कगार पे आ जाए, और अगर तिबारा पड़ गया तो ये टूट ही जाएगा। यही होता है सपोर्ट के केस में, जो मैंने आपको समझाया। और ये किस तरीके से होता है, पहली बार यहाँ पर गिरा, बायर्स को कमज़ोर किया गया, मतलब क्योंकि ऊपर गया और प्राइस फिर से नीचे आ गया। जो यहाँ पर बाई किया वो भी फंस गया ना, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रॉफिट नहीं बुक करते हैं और ऊपर जाने के चांसेस में, ये आपको पता होगा कि आप कहीं से बाई किए, स्टॉक 2-4-5% ऊपर भी गया, फिर से उसी रेट पे आ गया और आपको लगता है कि आप ट्रैप हो गए। यही चीज़ होती है। अब यहाँ पर लोगों को जब फील हो जाएगा ट्रैप हो गए, तुरंत एक भयंकर सेल ऑफ आएगा। यहाँ तो 5% की सर्किट है, वो आपको बचा लेगी, लेकिन अगले दिन जो सेल ऑफ यहाँ पर आएगा सपोर्ट टूटने का, वो संभाला नहीं संभलेगा, उसको संभालना मुश्किल होगा। अब ये अगर आपको नेगेटिव बातें लगती हैं, आपको सच्चाई से वास्ता नहीं है, आप इस बाज़ार में पैसा कमाने आए हो यार, सच सुनने की आदत डाल लो। अगर मीठी बातें सुननी है, या फिर जो 100 का 50 का या फिर 500 का टारगेट दे रहे हैं, उस पर बहुत जल्द एक वीडियो आएगी नए वाले चैनल पर, वहाँ आप ज़रूर जुड़ जाइएगा। आपको सारी बातें पता चलेंगी कि ये टारगेट कितने बढ़िया हैं, कितने बेहतरीन टारगेट हैं, लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा जा सकता है यस बैंक, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब एक अलग कैटेगरी थी कि जैसे ही पॉजिटिव न्यूज आएगी हम अपना सुर बदल लेंगे। जी हाँ, हमें सुर बदलना ही पड़ेगा, हम बाजार के साथ चलते हैं। और उस चीज़ में मैं कोई बात से इनकार नहीं कर सकता कि किसी भी स्टॉक का प्राइस 100 रुपये हो, उसकी मतलब जो प्रीमियम वैल्यू हो उसको जोड़कर भी 100 रुपये हो, और वो 150 पे बाजार में ट्रेड कर रहा हो। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर ऑपरेटर आपको लेकर फंसाता रहता है और फिर भी आपको समझ नहीं आता। बर्गर किंग का एग्जांपल देख लीजिए, उसकी रियल वैल्यू 120 रुपये से ऊपर किसी भी प्रीमियम पे मैं जोड़ के नहीं दे सकता, और वो स्टॉक 220 पे ट्रेड कर रहा था। सोच लीजिए 100 रुपये ऊपर, अभी वापस 150 पे आ गया है, आराम से 120 तो आराम से वो टच करेगा। लेकिन सच्चाई सुनिए, सच्चाई देखिए, अगर उस स्टॉक में ऑपरेटर्स का पेट भर गया होगा, वो आराम से 120 गिरने वाला, अगर नहीं तो फिर एक और उसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखाकर रिटेल इन्वेस्टर को फिर से मारा जाएगा, फंसाया जाएगा। तो बर्गर किंग वालों, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हो, थोड़ा सा अलर्ट हो जाना। यस बैंक वालों, मैंने आपको समझा दिया कि पॉजिटिव न्यूज़ आने के बाद मेरे सुर नहीं बदलते हैं, मैं सिर्फ चार्ट का एनालिसिस जो आपके सामने होता है वो रखता हूँ, और सच्चाई आपके साथ रखता हूँ। और कोई हो तो आप उससे मिलवा दीजिएगा हमको, जो आपके साथ अपने बाइंग और सेलिंग शेयर करता हो, जो स्टॉक वो फुल्ली कवर करता हो। मैंने जब बाई किया आपके साथ वीडियो अवेलेबल करा दूंगा, आपको दिखा दूंगा
तब भी वीडियो बनाकर बताया था, जब सेल किया तब भी वीडियो बनाकर बताया था, जब हमने स्विंग ट्रेड लिया तब भी वीडियो में आपको बताया था। इसके नीचे इंटैक्ट स्टॉप लॉस रखिए, 14 रुपये के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लेने को बोला था। जब स्विंग ट्रेड का प्रॉफिट बुक किया तब भी आपसे वीडियो बनाकर बताया था। कोई नहीं बताता, आप हमें कोई वीडियो भेज दीजिएगा, आप niftyindia.in विजिट करके हम आपसे कहेंगे, बिल्कुल आप भेजिए, देखते हैं कौन बताता है। और फिर भी आपको अगर लगता है कि हमारी सजेशन आपके लिए नहीं फ्रूटफुल है तो आप बिल्कुल कहीं और जा सकते हो, चीज़ों को देख सकते हो, समझ सकते हो, जो आपको बेटर इन्फॉर्मेशन दे रहा हो उसके पास जाइए, चीज़ों को समझिए। तो बस यही थी आज की वीडियो। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। जिनको वीडियो पसंद आई, जिनको थोड़ी सी लर्निंग मिली, वो लाइक कर देना, वो चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। बाकी जिनको तकलीफ़ है मेरी बातों से, तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहता हूँ कि आज आपको मेरी बातों से तकलीफ़ है, कल आपको अपने लॉस से उससे भी बड़ी तकलीफ़ होने वाली है। आज आप लर्निंग पे फोकस कर लिए, कल आप बहुत बड़े बड़े लोगों से आगे निकल जाओगे, क्योंकि वो सीखना नहीं चाहते, वो इस बाज़ार में कमाने आते हैं। मैं आपसे कहता हूँ आप सीखने पे फोकस कीजिए। पैसा अपने आप ना आने लगे तो कहिएगा, जाकर हमारी इंट्राडे वाली वीडियो देखिए, उसमें हमने 2 दिन पहले HDFC लेने को बोला था, आज HDFC बेचने को बोला था। तो 2 दिन पहले HDFC भागा 5-6% और आज HDFC गिर रहा है। तो इसमें कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बाजार की समझ है। हम कुछ बहुत बड़े ज्ञाता नहीं हो गए बाजार के, अगर ऐसा हो गया कई बार होगा हमारे उल्टे जाएंगे शेयर्स। लेकिन यही तो बाजार की खूबी है, यहाँ पर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए रिस्क है, उस रिस्क को हमें टैकल करना आता है, इसलिए हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और उसको समझते हैं। तो उसी हिसाब से मैं आपको यस बैंक में भी समझा रहा हूँ। जिनको बातें बुरी लगी उनसे मैं माफ़ी नहीं मांग सकता, क्योंकि मैंने सच बोला है, आपके सामने रखा है। आपको अगर एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट करिए, बाकी आपकी मर्जी। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।